जय माता दी साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्र की व्रत कथा और व्रत विधि, किस प्रकार ये व्रत जो है वो किया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो शुरुआत में व्रत की विधि जानते हैं। इस व्रत में उपवास, फलाहार आदि का कोई विशेष कठिन नियम नहीं है। सुबह उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़ी जानी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक होता है। जगदम्बा की कृपा से सभी विघ्न, सभी कलेश दूर होते हैं और कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदाई जय उच्चारण किया जाना चाहिए। कथा प्रारंभ करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। वंध्या और काकवंध्या को भी इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य की देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है और संसार में अनेकों दुखों को भोगता है। बोलो दुर्गा माता तेरी सदाई जय। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों के सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। तब ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था तो वह उस समय भी वहां नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर गुस्सा आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्टी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना भगवान के अधीन। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं,
उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और बहुत भयभीत होकर उन्होंने उस स्थान पर रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पुण्य से प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे प्रति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और स्वस्थ शरीर वाला हो जाएगा। सुमति ने देवी के कहे अनुसार नवरात्रों के एक दिन का पुण्य पति को अर्पण किया तो उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। बोलो दुर्गा माता तेरी सदाई जय। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझ दीन की आप रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मन वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयानिधे, आप जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहो। इस प्रकार ब्राह्मणी कहे वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली इस नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें।
यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करें। घट कलश को कहा जाता है। और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उसको नित्य विधि सहित पूजा और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाख और कंदक इन सब से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से, चंबा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूरी करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया। हे बृहस्पति, तुमने इसे सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के अनंत प्रभावों को कौन जान सकता है। बोलो दुर्गा माता तेरी सदाई जय।